नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। दोस्तों, ऑफिशियली एप्लीकेशन स्टेटस जारी होना शुरू हो चुका है। पहले एलपी का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया गया और जिन अभ्यर्थियों को फ़ोटो साइन में प्रॉब्लम था उनको रीअपलोड करने का मौका दिया गया। एलपी में 27 तारीख से ही रीअपलोड की प्रक्रिया चल रही है। आज लास्ट डेट है। अगर आपके फ़ोटो साइन अगर गड़बड़ है तो आप रीअपलोड कर सकते हैं। अगर आज नहीं करते हैं तो आपको फाइनली एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, टेक्नीशियन का भी यहाँ पे मैसेज आ चुका है। जिन अभ्यर्थियों को फ़ोटो साइन में प्रॉब्लम है उनको मैसेज ईमेल के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हो गया है कि आपका फ़ोटो साइन में प्रॉब्लम है, आप रीअपलोड कर लें, अन्यथा आप लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आ रहा है, जो अभ्यर्थी का एलपी में एप्लीकेशन स्टेटस सही बता रहा था, यानी उनका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं था, फ़ोटो साइन बिल्कुल सही थी, वही फ़ोटो साइन टेक्नीशियन में भी अपलोड किए हैं, आरपीएफ में भी अपलोड किए हैं। पर दोस्तों, आरपीएफ का तो नहीं आया है और टेक्नीशियन में मैसेज आया है कि आपका फ़ोटो साइन इनकम्प्लीट है, जो रेलवे का स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड में अपलोड नहीं किया गया है, आपको रीअपलोड करना होगा। अब अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं तो सेम ही फ़ोटो दोनों में अपलोड किया था, एलपी में कैसे एक्सेप्ट हो गया, टेक्नीशियन में कैसे यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, कहीं तो एलपी में भी बाद में तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, इस डाउट को आप लोग को पूरा इस वीडियो में क्लियर करने वाला है कि अगर आपके इस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं, अगर एलपी में ठीक है, टेक्नीशियन में आपको रीअपलोड का मौका दिया जा रहा है, या आपको एलपी में फ़ोटो साइन अपलोड करने का मौका दिया गया, यानी आपको मैसेज आया और टेक्नीशियन में आपको कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, ये रहा एलपी का नोटिस, जिसमें बताया गया था कि आप 27 तारीख से लेकर के 31/5/2024 तक आप रीअपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे टेक्नीशियन का नोटिस जारी किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन का बताया गया है कि आप 3/6/2024 से 7/6/2024 तक आप रीअपलोड कर सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को मैसेज आया है उनको रीअपलोड करना होगा। किसी अभ्यर्थी के यहाँ पे मैसेज भी नहीं आए हैं पर रीअपलोड का ऑप्शन खुल रहा है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगा कि हमें रीअपलोड करना है या नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट है। दोस्तों, अगर आप एलपी या टेक्नीशियन या आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या नहीं, तो दोस्तों अभी जो एलपी का लिंक प्रोवाइड किया गया है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर लॉगिन करने पर यहाँ पे देख पा होंगे अपडेट फ़ोटो साइन एलपी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसा आ रहा है तो आपको फ़ोटो साइन अपलोड करना होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं यहाँ पे शो कर रहा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वही दोस्तों, जब टेक्नीशियन का यहाँ पे फ़ोटो साइन अपलोड के लिंक एक्टिव किए जाएंगे दोस्तों, उस समय अगर आप अगर टेक्नीशियन की एप्लीकेशन और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो भी यहाँ पे डिटेल्स शो करेगा। अगर वहाँ भी अगर आपको अपडेट फ़ोटो साइन यहाँ पे टेक्नीशियन का ऑप्शन आया तो आपको अपलोड करना होगा, अन्यथा आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं शो कर रहा है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, कन्फ्यूजन ये है कि सर एलपी में तो अपलोड कर दिया, टेक्नीशियन में कोई मैसेज नहीं आया है, तो क्या कोई दिक्कत है क्या। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जो अभ्यर्थी एलपी में अपडेट कर दिए हैं, जो अभ्यर्थी एलपी में फ़ोटो साइन अपलोड कर दिए हैं, उनका टेक्नीशियन हो या आरपीएफ में हो, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जा रहा है, आपको वही फ़ोटो साइन दोनों में चला जा रहा है, आपका रीअपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको रीअपलोड कर देना चाहिए। दोस्तों, अब अभ्यर्थी के ये भी सवाल है कि सर मैंने तो एलपी में अपलोड कर दिया पर टेक्नीशियन में मैसेज क्यों आया है। दोस्तों, ये सारे प्रोसेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होते हैं। कई एक बार सॉफ्टवेयर आपके डेटा को जांच करने में दिक्कत कर देती है दोस्तों, इसके कारण आ जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको फिर से फ़ोटो साइन अपडेट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि एलपी में कर दिया तो वही तो साइन आपका टेक्नीशियन में चला जाएगा। पर दोस्तों, कभी ऐसा मिस्टेक भी हो जाता है, इसलिए आप लोग अपना यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी है वो निभा लीजिए। अगर रेलवे कह रहा है कि अपडेट करना है तो अपडेट कर दीजिए। तो दोस्तों, फाइनली आपको यही कहना चाहूँगा कि रेलवे जो कह रही है, आपको जो मैसेज आ रहा है उसी के अनुसार चलना है, किसी दूसरे की बात पर नहीं रहना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा। अगर रेलवे बोल रहा है कि नहीं आपका फ़ोटो साइन में दिक्कत है तो आप सीधा सीधा आप फ़ोटो साइन को चेंज कर लीजिए। अगर वही फ़ोटो कह रहा है कि नहीं आपका ठीक है तो आप ठीक मान लीजिए। अगर आपको
अगर आप सोच रहे हैं कि एलपी में हम चेंज कर दिए, टेक्नीशियन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और मैसेज भी आया है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। कई एक बार सॉफ्टवेयर आपके डॉक्यूमेंट को सर्च करने में या उसे स्क्रूटनी करने में दिक्कत कर देती है, इसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, रेलवे के कहना अनुसार चलें, जो कहता है वो कीजिए और अपना प्रिपरेशन भी करते रहिए, क्योंकि आपका पेपर नेक्स्ट महीने में शुरू होने वाला है। यानी दोस्तों, जुलाई में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। जुलाई फर्स्ट वीक से हो या सेकेंड वीक से हो, आपका जुलाई में हर हाल में आपका पेपर होगा तो होगा। दोस्तों, यही अपडेट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।